जब मुंबई दिल्ली के मीडिया में जस्टिन बीबर छाए हुए थे और लाखों रुपए खर्च कर उनके कार्यक्रम में मुंबई जाने वालों के इंटरव्यू छप रहे थे, उस वक्त पश्चिम यूपी के सहारनपुर में दलितों के गांव शबीरपुर को जलाया जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी में घर के घर उजड़ गए। साइकिलें, डब्बों में रखा राशन, कढ़ाई में बनी सब्जियां, अंबेडकर की किताबें और बच्चों के बस्ते भिजल कर खाक हो गए। महज 20 दिनों में तीसरी बार सहारनपुर का यह इलाका सुलग रहा था। देश के कथित राष्ट्रीय मीडिया के मुख्यालयों से इस इलाके की दूरी महज 180 किलोमीटर की, पर मीडिया दिल्ली सरकार के हटाए गए एक मंत्री की बागी अदाओं पर फिदा था। 3 तलाक की उबाऊ बहसों से टीवी चैनल अटे पड़े थे। गोया कि भारतीय मुसलमान की सबसे बड़ी समस्या 3 तलाक हो, जबकि इस समुदाय में महज 0.56% तलाक होते हैं। सबसे पहले उर्मिला जी, आपको शुक्रिया कि आपने कम से कम सहारनपुर के बहाने इस लार्जर इशू को आपने इस पे मीडिया मंथन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एक तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लैंड बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है। दलित जहां जहां दलित एट्रोसिटीज होती है, वायलेंट एट्रोसिटीज, उसमें भूमि का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा, चूंकि मीडिया मंथन का प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ा सा मीडिया पे आपको बिल्कुल ले जाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पीएचडी की है, तो उसमें एक पूरा चैप्टर मैंने पाटलिपुत्र अखबार पे लिखा है। 1914 में पटना से निकलती थी। और पहले मैं सोचता था, जब बिहार में देखता था कि रणवीर सेना और चाहे तमाम अभी 20-30 साल से देख रहा हूं कि दलित इश्यूज को वो स्पेस नहीं मिलता, तो पहले थोड़ा अचंभित होता था। लेकिन अब मैं मान के चलता हूं कि नहीं मिलेगा स्पेस, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मीडिया भी है वो समाज का ही बाई प्रोडक्ट है। जो डोमिनेंट सेक्शन है समाज का, उसी का बाई प्रोडक्ट है। और नॉर्थ इंडिया जहां तक हम देख रहे हैं, और 19वीं सेंचुरी में मैंने काम किया है, तमाम इलाहाबाद, बनारस और पटना, आप देख लीजिए जो हिंदी मूवमेंट का पूरा बेल्ट रहा है। तो लार्जली मैं कह रहा हूं, अमूमन जो भारतीय जो नॉर्थ इंडियन मीडिया है, वो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के मोड से भी बाहर नहीं निकला है। चूंकि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम फीलिंग भी था और एंटी दलित फीलिंग भी था। तो आपको वो रिफ्लेक्शन मीडिया, चाहे जितना भी आप हाई टेक्नोलॉजी आप लगा लीजिए, जहां पे मीडिया में जात पूछे बगैर, जाने बगैर, कम से कम कह लीजिए जाने बगैर नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सब खुली सच्चाई हम सब जानते हैं। 2 दशक हमने भी पढ़ा लिया, कई मीडिया के। तो इसका क्या कवरेज पर भी असर पड़ रहा है इस सच्चाई का? जाहिर है, जो सोच लेकर आप जाएंगे मीडिया घराने में, जो काम करेंगे, वो सोच तो रिफ्लेक्ट होगा ना। और कई टीवी चैनल ऐसे में तो देखता नहीं, खाली हेडलाइंस। 1-2 टीवी चैनल है, अभिज्ञान जी बैठे हुए हैं, हेडलाइंस देखता हूँ, वो इंपॉर्टेंट समाचार कोई दिखा तो देखता हूँ, अदरवाइज कई तो मदारी टीवी चैनल है। तो मदारी टीवी चैनल को ये कहते भी हैं कि हम 4th पिलर हैं स्टेट के। तो मुझे लगता है कि ये भी संविधान से पड़े नहीं है, और इनकी समीक्षा होनी चाहिए कम से कम। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर स्पॉट सारे चैनलों के लेकिन वो आपके मुताबिक चैनलों में दिखाया नहीं गया? नहीं, सारे चैनलों के स्टिंगर्स वहां हैं, फुटेज है, वीडियोज है। जो डिसीजन मेकर लोग हैं, जो संपादक हैं, जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं, वो अपने स्तर से फैसला करते हैं, वो खबर नहीं चलवाते हैं। मेरी बात मैं आपकी बात समझ गया। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी, सवाल का जवाब दें कि शब्बीरपुर में क्या पुलिस मौजूद थी? अगर थी और आपने घटनास्थल पर जाकर देखा, तो पुलिस का क्या रोल था? क्या ये बात मीडिया में आई है? मैं घटना के दिन ही, मैं 9 तारीख को गया था सहारनपुर। जो वहां के सरपंच हैं, उनके बेटे से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने 2 दिन पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि लोगों का जमावड़ा लग रहा है। जब मैं वहां गया, जो विक्टिम थी, महिलाएं थी, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आगे पुलिस वाले थे, पीछे पुलिस वाले थे जी। 5 दिन, सुबह 10 बजे भीड़ आती है और वो शाम 5 बजे तक लगातार, क्योंकि 50 से 60 घरों में 10 मिनट 1 घंटा के अंदर हमला नहीं हो सकता है। एक महिलाओं को घर से खींच कर नहीं मारा जा सकता है, उसके लिए टाइम चाहिए। एक पुलिस वाला जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझसे तमाम अपनी नौकरी की और सारे हवाले दिए। उसने कहा कि भाई साहब, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी नौकरी है, मेरी मजबूरी है। और ये सच्चाई है जो मुझे विक्टिम्स ने बताया, जो वहां के इंजर्ड लोग हैं उन्होंने बताया। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो विक्टिम्स ने बताया उसके अनुसार आगे भी पुलिस वाले थे, पीछे वाले थे, और पेट्रोल बम बोलते हैं उसको, वो लिए हुए थे, तलवार था, और मतलब लोग फायरिंग कर रहे थे, गोलीबारी हुई। रतनलाल, मैं ये जो भी ब्यौरा ये दे रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है एक समाजशास्त्री हिस्टोरियन के रूप में, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कोण भी है? कोई पॉलिटिकल एंगल है क्या? क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए, शायद नगर निगम वगैरह के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इसमें एक नया पहलू उभरता है कि जुलूस निकालना, शोभा यात्राएं निकालना महापुरुषों के नाम पर,
कोई नेशनल, कोई रीजनल, कोई जातीय ध्वजवाहक इत्यादि इत्यादि। ये जो ट्रेंड है, क्या प्रशासन इनके लिए एक अख्तियार नहीं कर सकता है, एक नजरिया कि भाई हम कब निकालने दें, कब न निकालने दें, क्यों निकालने दें किसी भी बात पर शोभा यात्रा? झारखंड में हमने देखा है, जबकि रामनवमी के जुलूसों में हमेशा दंगे होते रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री है, क्या लोगों के सामने नहीं है? क्या आपको लगता है कि मीडिया का दबाव नहीं है, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है इन चीजों को, इसलिए ये हालात खराब हो रहे हैं? ये जो प्रश्न है ना, ये मल्टीपल एंगल है, इसमें एक एंगल से नहीं देख सकते हैं। और जो मैंने काम किया 1914 की अखबार का मैंने हवाला दिया, पाटलिपुत्र पटना से निकलती थी, और जो मैं एक पूरा कंटिन्यूटी जो ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मीडिया ऐसे ही रहा है कि उस समय भी जब अखबार आजादी की लड़ाई के पहले, आजादी के लड़ाई के दौरान का मीडिया और आज के मीडिया में कंपैरिजन रतनलाल नहीं हो सकता। आज के हाईली कैपिटलाइज्ड मीडिया में टीआरपी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं सोशल एंगल से कि उस समय भी अगर आप अखबारों को उठाकर देखेंगे तो भूमिहार, ब्राह्मण सभा के प्रोमिनेंट आपके पूरे मिलेंगे उससे रिपोर्टिंग, और दलित पिछड़ा कहीं आपको अखबार में नजर नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये सिर्फ रिपोर्टिंग का मसला नहीं है, और इसमें कई तरह के एंगल्स हैं। और मुझे लगता है जो दलित प्रश्न है, चाहे जिस तरह से कम्युनलाइजेशन हो रहा है पूरे सोसाइटी का और कल्चर का, ये खाली पॉलिटिक्स उसका बाई प्रोडक्ट है। तो आपको जो इसके सवाल, इसके जवाब, आंसर कहीं और भी ढूंढने पड़ेंगे। और जाहिर है कि जो लोग जिस माइंडसेट के साथ जो मीडिया घरानों में जाते हैं, चाहे जो जुडिशरी में जाते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं या विधानसभाओं में जाते हैं या एग्जीक्यूटिव में होते हैं, एसपी होते हैं, थानेदार होते हैं, तो आपने प्लेटफॉर्म चेंज किया है, लेकिन माइंडसेट आपका तो वही है। लेकिन अभिज्ञान जो बात शंभू ने बताई कि वहां सभी चैनलों के रिपोर्टर मौजूद थे, खासकर स्टिंगर, खबरें वो लगातार भेज रहे थे, लेकिन खबरें प्रसारित नहीं हो रही थी। ये क्या पहलू है? क्योंकि जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने का जो सिस्टम, और कहने में अब किसी को ना शर्माना चाहिए ना हिचकिचाना चाहिए। विनोद बैठे हैं, कमलेश जी, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं बरसों से। अब तो क्या ट्रेंड कर रहा है किस घंटे में ट्विटर पे, वो आपका बड़ा फोकस हो सकता है। अब नेचुरल है कि अगर विन डीजल भारत आ रहा है और जस्टिन बीबर आ रहा है, तो ट्रेंड तो वो ज्यादा कर रहा होगा। तो हो सकता है कोई महाशय उस ट्रेंड को देख के निर्णय कर रहे हैं। अब सहारनपुर जो है, जैसे पुरानी बात इन्होंने उठा दी और बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा है, तो अब दलित की कहानी और दलित के उत्पीड़न की कहानी तो ट्रेंड नहीं कर रही है। तो ये जो इसका नाम अब ट्रेंड किलर रख देना चाहिए, ट्रेंड किलर, नॉट फोर्थ किलर। हकीकत है। लेकिन विनोद बहुत महत्वपूर्ण बात अभिज्ञान ने कही कि ट्विटर तय कर रहा है कि क्या बहस हो, क्या रिपोर्टिंग हो, फोकस कहां हो। मैं समझता हूं कि समय की सीमा के बावजूद आप चारों लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, और सवाल इस बात का है कि क्या मीडिया इन सवालों को स्वयं शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है, वो ये क्या फील कर पा रहा है कि समाज में विभिन्न कोणों से उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके कवरेज पर, उसकी सोच पर, उसकी संरचना पर। इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।